कुंदन किसका बेटा है महामंत्री? है जो कहा ये सच है या झूठ बोल रहा है? सामने आ। पिताजी, कौन है वो कुंदन? मैं सच में प्यार करती हूँ कुंदन से। ये दोनों जो बता रहे सही बता रहे हैं पिताजी। मेरी इज्जत पे कीचड़ उछालने की कोशिश। कुछ भी हो पिताजी, लेकिन मैं प्यार करती हूँ तो कुंदन से करती हूँ। हाँ पिताजी। महामंत्री विक्रम सिंह, गजराज सिंह, ये बताओ कुंदन सिंह किसका बेटा है? किसका बेटा है? दानवी सम्राट, अगर मैं झूठ बोलूं तो हमारे साथ जो गवाह अभी मर जाए, नहीं सुबह होने से पहले मर जाए। महाराज, हम जैसा नेक आदमी आपको नहीं मिलेगा। इसको ले जाओ। दरबारी, मेरा आदेश है, इसे जिंदान में बंद करना। ले जाओ। महाराज, कुंदन किसी का और नहीं बेटा है, सेनापति वीर सिंह का बेटा है, जो आपके मान सम्मान पे धब्बा लगाने की कोशिश किया, लेकिन मौके पे मैं पहुंच गया। मौके पर तुम पहुंचकर मेरी इज्जत बचाने की कोशिश की। दरबारी, फोन लगाओ, फोन लगाओ। सेनापति वीर सिंह को बुला के और किस लिए साख मुझको बुलाया क्या बात है? और आपका चेहरा मुरझाया हुआ, क्या बात है राजन? मुझे क्यों याद किया गया? अरे इसलिए सेनापति तुम्हें बुलाया गया। राजन, आखिर क्या बात है? आपका चेहरा उतरा उतरा लग रहा है हुजूर। क्या कोई मुझसे भूल हो गई? क्या बात है? सेनापति वीर सिंह, हम आपसे 3 प्रश्न करेंगे।
3 प्रश्न, लेकिन वो आपके 3 प्रश्न कैसे हैं हुजूर? 3 प्रश्न का अगर सिर्फ तुम उत्तर दोगे इसी वक्त। हुजूर ठीक है राजन, हम आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जानना चाहते हो वो 3 प्रश्न कौन है? कौन है महाराज? अगर किसी के घर में चोरी किया हो तो उसकी सजा क्या होना चाहिए? राजन, अगर कोई इंसान किसी के मकान में चोरी किया हो तो उस चोर को पकड़कर या तो उम्र कैद की सजा और या तो उसे फांसी दिला देना चाहिए। बात खूब, शाबाश बहादुर सेना नायक, हम बहुत खुश हैं। और नंबर 2, अगर किसी ने किसी की इज्जत लूटने की कोशिश किया हो तो कौन सी सजा मिलना चाहिए? हुजूर, अगर कोई इंसान किसी की माँ बहन बेटी की अस्मत लूटने की कोशिश की हो तो उस इंसान के दोनों हाथ कटवा लिए जाए हुजूर, कटवा लिया जाए। बहुत अच्छे, बात को। नंबर 3 प्रश्न, अगर किसी ने किसी की इज्जत लूट लिया हो तो क्या होना चाहिए? हुजूर, अगर कोई इंसान किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत बर्बाद कर दिया हो तो उस इज्जत बर्बाद कर देने वाले इंसान को सजाए मौत चाहिए, मौत। सेना नायक, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि वो शख्स कौन है जो मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की है। आपकी इज्जत कौन है वो इंसान? अरे यार सीधी सी बात है, अगर कोई किसी का बाजा बजा दिया हो, अगर कोई इंसान इज्जत लूट लिया हो, कौन है वो? बोलिए राजन, हम उस हरामखोर का नामो निशान मिटा देंगे, उसे रामगढ़ राज में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सुन लो, वो तुम्हारा बेटा कुंदन है, मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश। अपने बेटे को गोलियों से छलनी कर दोगी, अपने बेटे को मार डालोगी। जाओ तो अपने बेटे को मार डालो। काहो सेनापति वीर सिंह, तुम्हारा नाम वीर सिंह कैसे नाम? अरे तुम्हारा नाम तो कायरो और बुर्दलो में होना चाहिए। है? वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के बेटे थे जिन्हें तुम हमेशा सजा सुनाते थे।
बेरहमी से हंटों से वार करते थे, किसी का हाथ किसी का पैर काटते थे। आज तुम्हारे बेटे का जब नंबर लगा तो दिल पर हाथ रखकर चकमा के दे। कहावत में लोगों ने सच कहा है, कहावत में लोगों ने सच कहा है कि अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी, और अपना खून खून, दूसरे का खून नहीं गजराज नहीं। काश अगर मेरा बेटा जुर्मी है तो ये सेनापति वीर सिंह अपने बेटे का नामो निशान मिटा देगा। अरे मार देंगे हम उसे, मार देंगे, उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खड़े होकर क्या यहाँ फोटो खिंचवा रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो? महाराज का आदेश है कि जाओ अपने बेटे को कैद करके महाराज के समक्ष पेश करो। महामंत्री, आप रुक जाइए, शांत हो जाइए। ये बताओ, अगर इनका बेटा गुनाहगार है तो सबूत क्या है? क्या सबूत है? आपकी बेटी ने स्वयं आपके सामने कबूल किया है, क्या आपने शायद ध्यान नहीं दिया राजन? राजन ठीक है, अगर मेरा बेटा गुनाहगार है तो हम इसी वक्त अपने बंगले पर जाकर उसके हाथों में हथकड़ी डालकर मारते हुए आपके कदमों पे लाकर पटक दूंगा महाराज, पटक दूंगा मैं। तो मेरा आदेश है, जाओ अपने बंगले अपने बेटे को पकड़कर राज दरबार में लेकर आओ। महामंत्री जी राजन। गजराज सिंह, कहिए हुजूर। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोलते? महाराज गवाह हमारे साथ है, और आपकी बेटी ने भी कहा हे दादी महाराज हैं इसलिए मैं चुप हूं, ठीक है? राजन आप चलिए आराम कीजिए, फैसला आपके हाथ में राजन। सबसे पहले कुंदन को आने दीजिए। गजराज सिंह, हम चलकर आराम करते हैं, और जब कुंदन आए तो मुझे फौरन खबर देना। उस समय नहीं बोल रही थी दादी जिस वक्त वो साला हमारा माल छीन लिया। अरे शादी मैं करना चाहता हूं, किरण से मैं प्यार करता हूं, और बीच में साला वो फंसा लिया, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शादी होगी तो आपकी ही होगी। वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना पड़ता है। तो हमने गलत क्या किया? हाँ? चुपचाप बैठी रहा बूढ़ा, कहीं हमारी खोपड़ी घूम गई ना। तुम लोग चुप पे बैठी रहो, रहे तो वहीं ना गोली। अभी क्या देखा है? कुंदन को इतना रुलाऊंगा और इतना तड़पाऊंगा कि देखने वाले को रूह कांप जाएगी। अगर ऐसा हमने ना किया तो हमारी माँ का दूध हराम है। कहीं कुंदन की जगह में तुम्हें नहीं ठोक दूं। निशाने पे हो, चुपचाप बैठी रहो, देखती जाओ कि कुंदन ने हमारा माल छीना, कुंदन की जिंदगी को न बर्बाद कर दिया तो ठाकुर खानदान में हम पैदा नहीं हुआ। वक्त का इंतजार करो, सब बात बाद में बताऊंगा। अगली मुलाकात इस ब्रेक के बाद। और हमारे साथ अरे तुम लोग चुप पे बैठो, इनका नाम है गजराज, गज माने हाथी। और दूसरी बात तय हमार तो कम से कम लिहाजा करो, अगर इसके किरण के साथ शादी नहीं हुआ
सुहाग रात या नहीं मानावत तो ये साला हमेशा से सुहाग रात अरे तुम तो लगते हो हमार हत्या हो जाए। अरे दादी तुम्हें गोलन की भी या न मनाओ। क्या बोल रहा है साहब वह मंत्रीवा वाली बात करत रहे बात। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ साहब। क्या भगवान जी आज सेनापति वीर सिंह बड़ी मुश्किल में फंस गया। हाँ साहब बात तो सत्य है। ना जाने कितने जुर्मियों को हमने सजा दे दी। आज मेरे बेटे ने खुद वो काम किया है जिसकी सजा मौत की है। हाँ साहब। मैं अपने बेटे के हाथों में हथकड़ी डालकर कैसे मौत की सजा दूंगा, कैसे मौत की सजा दूंगा। या मेरे भगवान तू मुझे इतनी ताकत दे दे ताकि मैं अपने फैसले पे अटल रहूं, ताकि कोई इंसान मेरे फैसले पे उंगली न उठा सके। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कर भी कहीं भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेरा बेटा कुंदन आज अभी सुबह से घर नहीं आया, न जाने कहाँ है कहाँ नहीं। और मैं अपने आप में हकीकत में बहुत परेशान रहती हूँ, ना कोई बोलने वाला ना कोई बैठने वाला। मैं करूँ तो क्या करूँ मैं। चलो ठीक है साथी, तेरा बेटा कहाँ है? बेटा तेरा बेटा कुंदन कहाँ है? चेहरा क्यों मायूस है, प्रीतम प्राण आधार, दासी से बतलाइए अपने दिल का। आखिर
प्राण प्रिय सुनिए जरा, देख कर इस दम ध्यान, एकदम से घर उठ गए हमसे भगवान। स्वामी जी क्या है? प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, के हाथों में हथकड़ी हम पिन्हाएंगे, उसको पेट को पकड़ने यहाँ आया हूँ। कहाँ पे ललन वो बता दीजिए। शांति और बात कुछ भी समझ में है आती नहीं। गलती की है जिसके कारण आप हाथ पे हाथ कर अपने बेटे को काम करने के लिए आए हैं। काल से गलती बेटा हर ये कुंदन किया, और सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। शांति क्या हुआ? तू जानना चाहती है कि तेरे बेटे ने क्या खता किया है जिससे हम ये हथकड़ी लेकर अपने बच्चे को पकड़ने आए हैं। हाँ, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर कौन सी चोरी किया, चोरी किया है अपना बेटा? शांति, चोरी से बढ़कर अपराध किया है तुम्हारे बेटे ने। अपराध? जानती हो उसने क्या किया? महाराज के बेटी की इज्जत पे हाथ डाला। शांति, तेरे बेटे ने राजन के बेटे, राजन की बेटी की अस्मत लूटने की कोशिश की है। मेरा बेटा
कहाँ है तेरा बेटा? ऐसी हरकतबाजी कर दिया। मैं मानती नहीं कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर दिया। प्रिय, मानते तो हम भी नहीं हैं कि आखिर मेरा खून इतना गंदा क्यों हो गया। मेरा खून इतना गंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं प्रिय, मैं कानून के हाथ ए तेरा पति मजबूर है। जिस बच्चे को हमने पाला है, आज जानती हो उस बच्चे को क्या करना है। उस बच्चे को पकड़कर मौत की सजा देना। जिंदगी का सहारा मेरा बेटा है। अरे हम दोनों की जिंदगी का सहारा है। प्रिय, अगरचे यह फैसला महाराज का है। अगर मैं ईमान तोड़ दूं और अपने बच्चे को बेगुनाह ठहराकर उसे छोड़ दूं, तो रामगढ़ के लोग हमारे इंसाफ पर उंगली उठाएंगे। इसलिए कहाँ है कुंदन? मैं बुलाती हूँ अपने बेटे को। बुला उससे। बेटे कुंदन, बेटे कुंदन। माँ बेटे, ये पैर में क्या लगा? चोट लग गई है। मैं क्या सुन रही हूँ? आज कभी नहीं सोची थी कि यह शब्द मुझे सुनने को मिलेगा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? बेटा कुंदन, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना। और क्या किया गे गुनाह मेरे बेटा बता। बेटा कुंदन, क्या किया गे खता मेरे बेटा बता। पर कैसे ये घायल तुम्हारा हुआ। क्या किया खता मेरे बेटा बता। क्या किया खता मेरे बेटा बता। पर कैसे ये घायल तुम्हारा हुआ। पूछता है पिता ये मेरे लाडले। पूछता
है पिता ये